आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। टेक्नोलॉजी का असर हर क्षेत्र में दिखने लगा है, चाहे वो बैंकिंग हो, रिटेल या फिर शिक्षा। टेक का सहारा लेकर ऐसे कई मॉडल सामने आए हैं जो तेजी से बाजार में जमे जमाए बिजनेसेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ई लर्निंग भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। आवाज एंटरप्रेन्योर में आज सबसे पहले मिलते हैं दिल्ली के WizIQ से, जिसे आप शिक्षा का उबर कह सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और टीचर्स को जोड़ता है। भारत में 4-5 साल पहले ही ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, लेकिन इंटरनेट के बढ़ते दायरे और देश में फैलते ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने ऑनलाइन लर्निंग को अब एक इंडस्ट्री में बदल दिया है। अब क्लासरूम में पढ़ाई के पारंपरिक तरीके को पीछे छोड़ते हुए वर्चुअल एकेडमी बन रही है। कोर्सेरा, एड्यूमी, इंडियन ट्यूटर विस्ता एजुकेशन में क्रांति लाने वाले कई स्टार्टअप हैं। इनके बीच दिल्ली की WizIQ कुछ हट के होने का दावा कर रही है। हमने रास्ते में कंपनी बनाते हुए, प्रोडक्ट बनाते हुए हमें लगा कि ये तभी पॉसिबल है अगर टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे आसानी हो। क्योंकि शुरू से ही हमने देखा बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, टीचर्स के पास टूल्स नहीं है और उनको नॉलेज नहीं है कि वो कैसे करें। 2007 में विदेश में ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट बूम कर रहा था और हरमान ने इसका फायदा उठाकर अमेरिका से WizIQ क्लाउड बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2007 में ही की। WizIQ एक मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अपने ग्राहकों को ऑनलाइन एकेडमी बनाने की सहूलियत देता है। WizIQ आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आप आते हैं, साइन अप करते हैं और आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, चाहे आपके स्टूडेंट्स इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो। अमेरिका में शुरुआत कर WizIQ का विस्तार भारत में किया गया और अब यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। बाजार में मौजूदा लर्निंग प्लेटफॉर्म से हटकर WizIQ पर शिक्षक और विद्यार्थी अपनी सहूलियत और पसंद के मुताबिक एक दूसरे का चुनाव कर सकते हैं। 8 साल पहले करीब 30 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से हरमान ने कंपनी की शुरुआत की, लेकिन इस कारोबार को बड़ा बनाने के सफर में फाउंडर को शुरुआती दौर में काफी मेहनत भी करनी पड़ी। हमारी डिफिकल्टीज थी पहले इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि ऐसा कुछ चलेगा, क्योंकि आप एक कहानी तो सुना सकते हैं पर उनको दिखाना भी पड़ता है, और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो बहुत से इन्वेस्टर से मिलके कुछ हमें अच्छे इन्वेस्टर मिले जिन्होंने समझा और उन्होंने हम पे विश्वास किया। WizIQ शुरू करने के पीछे हरमान का मकसद था अलग अलग तरह के टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि स्टूडेंट को अगर नए टीचर या एडिशनल कोचिंग की जरूरत पड़े भी तो दूसरे प्लेटफॉर्म का ख्याल भी न आए। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर 4 लाख शिक्षक जुड़े हैं, वहीं दुनिया भर के 40 लाख स्टूडेंट्स WizIQ के वर्चुअल क्लासरूम का फायदा उठा रहे हैं। कस्टमाइज सिलेबस, अपनी सहूलियत, पेस और समय के मुताबिक ट्यूशन और मनपसंद शिक्षक चुनने जैसे फीचर्स के चलते WizIQ स्टूडेंट्स के बीच हिट है। When you don't have time, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, मेरे पास मुझे साथ काम करना है, बट मुझे तैयारी भी करनी है, तो मुझे लगता है कि दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड गेट। और क्लास जाना और वो टाइम बचाने के लिए मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग। WizIQ के साथ इंडिविजुअल टीचर्स के अलावा इंस्टीट्यूट्स और अब अकेडमीज भी जुड़ने लगी है। हाल ही में कंपनी का आकाश इंस्टीट्यूट के साथ करार हुआ है, जिसके चलते आकाश लाइव ऑनलाइन ट्यूटोरियल शुरू हुआ। कम समय में इस वर्चुअल क्लासरूम को स्टूडेंट्स का बढ़िया रिस्पांस मिला है। हरमान के मुताबिक 40% ट्रैक्शन छोटे शहरों से आ रहा है। इस लर्निंग सिस्टम से सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स भी काफी संतुष्ट हैं। नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को एक तो इतनी धूप में और इतना ट्रैवलिंग करके किसी तरीके से इंस्टीट्यूट में पहुंचा देते हैं, एंड देन टू उनको श्योर नहीं है कि बच्चा पहुंचा है इंस्टीट्यूट में या नहीं गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। लेकिन अगर बच्चा घर पे अपने हेडफोन्स लगा के अपने सिस्टम के सामने बैठ के पढ़ रहा है तो पेरेंट्स भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करने आते हैं। बल्कि मैं एक बारी बच्चे को देख ही रही थी तो मुझे उसकी मम्मी भी पीछे से दिख गई। तो मतलब दिस इज दी हाइट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी की पेरेंट्स चेक रख सकते हैं।
कंपनी की पहुंच 100 से भी ज्यादा देशों में है। आसान पढ़ाई के अलावा ई लर्निंग के किफायती दाम भी कंपनी की कामयाबी में कारगर साबित हुए हैं। विज़ाईक्यू प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और टीचर्स के लिए 3 पेमेंट प्लान है। बेसिक प्लान यहाँ फ्री मिलता है। प्रीमियम और एंटरप्राइज प्लान में मल्टीपल एकेडमीज के विकल्प, क्लाउड पर स्टोरेज स्पेस, मोबाइल लर्निंग, कस्टमाइजेशन जैसे फीचर्स शामिल हैं। इनके लिए सालाना फीस अमूमन 600 से 700 रुपए है। आमतौर पर भारतीय स्टार्टअप्स का अंतिम लक्ष्य कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने का होता है। वहीं विदेश में कामयाब होने के बाद अरमान भारत की 20 से 30 मिलियन डॉलर की ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट में अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में अब लगे हैं। विज़ाईक्यू भारतीय बाजार में 25% की हिस्सेदारी के साथ इंडस्ट्री लीडर बनने के मकसद से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। वैसे भारत में 2018 तक ई लर्निंग में 17.5% की बढ़त की उम्मीद है। यही वजह है कि भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी इस बाजार में अपना लक आजमा रही हैं। यहां लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे देखिए वेदांतु की स्टार्टअप स्टोरी। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। आज हमारी नजर है ई लर्निंग में बढ़ रहे कारोबार के मौकों पर। हमने देखा कैसे विज़ाईक्यू ने अपने कारोबार की शुरुआत यूएस में की और फिर भारत में अपने कारोबार को बढ़ाया। अब देखते हैं स्थानीय दिक्कतों को समझकर अपने कारोबार की नींव रखने वाले शुद्ध देसी स्टार्टअप वेदांतु की कहानी और कैसे ये भारत में अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। IIT के 4 दोस्त वामसी कृष्णा, पुलकित जैन, सौरभ सक्सेना और आनंद प्रकाश पिछले 7-8 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन चारों ने अपने पहले स्टार्टअप लक्ष्य को कामयाब बनाकर उससे एग्जिट लिया और फिर लाइव ऑनलाइन ट्यूटोरियल स्टार्टअप वेदांतु की शुरुआत अक्टूबर 2014 में की। वेदांतु पर 6वीं से 12वीं क्लास और साथ ही NTSC, PSA, JEE मेंस जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है। तो इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर टीचर्स पूरे इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं और बच्चे जो हैं अपने घर पे बैठ के अपने कन्वीनियंस में और अपने घर की सिक्योरिटी में पढ़ सकते हैं। राइट, सो दिस लाइव ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे टीचर और स्टूडेंट अक्रॉस द डेस्क बैठे हैं और उनके बीच में जैसे पढ़ाई होती है, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्जैक्टली उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड, जिसके अंदर दोनों टीचर और स्टूडेंट लिख सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वेदांतु की, वो इस चीज को इनेबल करती है। एक बच्चे को कुछ सब्जेक्ट में डाउट्स हो सकते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स वीक हो सकते हैं, या एक बच्चे की नीड ये हो सकती है कि मुझे कंटिन्यूअस लेवल पे एक सब्जेक्ट पढ़ना है और मुझे मंथली ट्यूशंस लेनी है उसके लिए। तो हमारे पास तीनों टाइप के बच्चे आते हैं। जो बच्चे मंथली ट्यूशंस लेना चाहते हैं, मंथ ऑन मंथ, सपोज करिए 9th का एक बच्चा है और उस बच्चे को मैथ्स की ट्यूशंस लेनी है। अब उसको एक बहुत अच्छा टीचर वेदांतु में मिल जाता है, तो उस टीचर के साथ वो मंथली बेसिस पे ट्यूशंस लेता रह सकता है। तो उसके सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकता है इस टीचर के साथ। एक सेमेस्टर एग्जाम हो गया, उसके बाद कंटिन्यू करना है तो सेम टीचर के साथ कंटिन्यू कर सकता है। सो दैट इज द मेन यूज केस। चारों फाउंडर्स ने खुद की बचत से वेदांतु शुरू किया। कंपनी में एंजल निवेशकों ने भी सीड फंड लगाए। 6 महीनों के कारोबार में ही कंपनी में एक्सेल पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े निवेशकों ने $5 मिलियन के फंड्स लगाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कर रही है। तो हम लोगों का जो इनिशियल राउंड ऑफ फंडिंग था वो मेजरली टेक और प्रोडक्ट को बनाने में ही लगा था। सो इट वाज प्राइमरली अराउंड कि हम किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदांतु एक लाइव ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसकी टेक्नोलॉजी बनाना कि किस तरीके से लाइव 2-वे इंटरेक्शन होगा, किस तरीके से हम इंडियन बैंडविड्थ कंडीशंस के लिए उसको ऑप्टिमाइज करें, राइट, क्योंकि इंडिया में द ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन एंड ऑल्सो द फ्लक्चुएटिंग बैंडविड्थ कंडीशंस इज अ बिग इशू, है ना। तो काफी कुछ इन्वेस्टमेंट और टाइम और मनी उसमें लगा था कि हाउ टू मेक द वेदांतु प्लेटफॉर्म परफेक्टली मेड फॉर इंडियन इकोसिस्टम। वेदांतु कमीशन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है।
70-30 के रेशियो में बड़ा हिस्सा शिक्षकों को मिलता है और 30% हिस्सा कंपनी का होता है। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के आधार पर अपने कदम जमाने की कोशिश में हैं, जिससे ई लर्निंग में दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वेदांतु के लिए असली मुकाबला अब भी अनऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स ही है। Our biggest competition is not other online tutoring companies या फ्यूचर में भी जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनीज आएंगी। हमारा एक्चुअल कंपटीशन है ऑफलाइन ट्यूटरिंग सेटअप से, जो ये मॉम एंड पॉप घर के पास जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, राइट, दोस आर द रियल कंपटीशन। बिकॉज कंसेप्चुअली हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा है वो घर पे अपने कन्वीनियंस में बैठ के अपने कंफर्ट से एक टीचर से एक्सेस ले पाए और जब उसको जिस चीज पे डाउट है या पढ़ना है वो उस पे पढ़ पाए। सो एज अ कॉन्सेप्ट हमें रियली लगता है कि दिस इज अ मोर एफिशिएंट कॉन्सेप्ट और हमें लगता है कि और वो कंपनीज जब इसके अंदर आएंगी तो लोगों में इस कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी। ई लर्निंग के फायदों के चलते इस कारोबार में कंपनी को काफी जल्द बढ़िया रिस्पांस मिला। महज 1 साल में देश के 120 शहरों से स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। फाउंडर्स को उम्मीद है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के चलते सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, देश के हर कोने में पहुंच बनाना मुमकिन हो सकता है। इन द नेक्स्ट 2 to 3 years हमें लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये परफेक्टली मेड है फॉर टीयर 3, टीयर 4 सिटीज। जैसे आप तो जानते ही हैं हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी सर हैं, उन लोगों ने अभी ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, जिसमें गवर्नमेंट के प्लान्स हैं कि दे वांट टू ब्रिंग द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द ऑल रूरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री, राइट। तो हमें सीरियसली लगता है कि वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म्स प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी गोइंग इनटू रूरल प्लेसेस, this is really going to get quality teachers down to even tier 4, tier 5 cities, rural India, जहां पर quality teachers की बहुत सख्त जरूरत है। कंपनी इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को अब मोबाइल पर ले जाने की तैयारी में है, जिससे वर्चुअल क्लासरूम और आसान और हैंडी हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है, जो कि आज प्राइमरीली वेब पे यूज होता है, तो हम लोगों का सबसे इमीडिएट माइलस्टोन है कि हम इस पूरे एक्सपीरियंस को मोबाइल पे लेके आए। और हमें यकीन है कि इंडिया में स्पेशली जो मोबाइल पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है, तो जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म मोबाइल पे आएगा, इट विल सडनली इंक्रीज इस पेनिट्रेशन इन द रूरल एरियाज एंड टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, राइट। सो वो हमारा एक सबसे बड़ा इमीडिएट माइलस्टोन आप बोलिए यह है कि हम अपने प्रोडक्ट को मोबाइल पे लेके आएंगे। सरकार के साथ मिलकर अब रूरल इंडिया तक पहुंच बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के एक छोटे गांव में कंपनी एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिससे देश के गांव-गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का मकसद फाउंडर्स पूरा कर पाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज पर शुरू हो गई है इस साल के मास्टरप्रेन्योर की खोज। स्टार्टअप वर्ल्ड के सबसे हुनरबाज एंटरप्रेन्योर की खोज में कौन से वो इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज हैं जो बन सकते हैं कल के $1 बिलियन बिजनेसेस, आइए देख लेते हैं। लेनदेन खाता, इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस यूटिलिटी मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय टेक सॉल्यूशंस। टेक सॉल्यूशंस ने ये इंडियन बिजनेस सेगमेंट के लिए जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस साइजेस है उनके लिए लेनदेन खाता एक मोबाइल ऐप बनाया है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स ऐसे हैं कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। इसमें जो डेटा है वो कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर आपके मोबाइल पे रहता है। एंड जब भी आपने इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर किया, सेल का या तो फिर मनी रिसिप्ट का, तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली कस्टमर को एक एसएमएस चला जाता है। इसकी दूसरी बेनिफिट्स ये है कि डेबिट, क्रेडिट, जेवी जैसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज इसमें नहीं है, तो इसकी वजह से ये आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लेनदेन खाता मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में अवेलेबल है। सो इसकी वजह से आप एकदम एफिशिएंटली इजीली यूज कर सकते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया जो है उन्हें डायरी या चिट्ठी या वेरियस मैन्युअल फॉर्म में अपनी बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का रिपोर्ट्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स,
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बारकोड, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब रखने की या तो जगह नहीं है या ये सब सीखने के लिए इंक्लिनेशन नहीं है. दैट्स वेयर स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस के लिए लेन देन खाता, जो एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड इजीली यूज कर सकते हैं. ये लेन देन खाता के साथ क्लाइंट मीटिंग, ऑफिस, शॉप्स, जहां पे भी हैं उनका डेटा उनके पास रहता है. तो इन ट्रू सेंस इट्स इंफॉर्मेशन ऑन फिंगर टिप्स. हमारा प्रोडक्ट है एक रूफटॉप पोर्टेबल रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट, जो कि बेसिकली एक छोटा सा पोर्टेबल ग्रीन हाउस है जिसमें बिना मिट्टी के ऑर्गेनिक वेजिटेबल की खेती करी जा सकती है, जो कि किसी भी छत पे इंस्टॉल हो सकता है और आप उसके अंदर सीजनल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपनी खुद उगा सकते हैं. तो ये हमारा प्रोडक्ट है. इसका जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए समझ में आया है कि 95% जो जनता है जो सिटी में रहती है वो ये मानते हैं कि जो वो सब्जियां खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसके ऊपर है ना पेस्टिसाइड्स है ना बहुत हैं, या फिर उसको नाले के पानी से ना उगाया गया है तो उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं. बट ओवरऑल एक ये फीलिंग है कि जो वो खा रहे हैं सब्जियां उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, चाहे उससे एलर्जी हो रही है, चाहे उससे स्टमक कैंसर हो रहा है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. कई लोगों ने अपने है ना वेजिटेबल्स उगाने की भी कोशिश की, पॉट्स में, टंकियों में, या इवन छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग करके और तिरपाल बिछा के और मिट्टी डाल के. बट देन दे सून रियलाइज कि इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है. पहला नॉलेज, दूसरा राइट प्रोडक्ट्स, तीसरा सपोर्ट सर्विस. ये तीनों चीजें एक इंडिविजुअल कस्टमर के पास नहीं है और ना ही कोई कंपनी आज की तारीख में ऑफर कर रही है. ये जो स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी तो हम ये तीनों चीजें ऑफर कर रहे हैं. नॉलेज, हम ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं. प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट, एंड सर्विसेज, जो कि हमारी वीकली मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं. हाय, मेरा नाम ऋषिका चंदन है और मैंने एक वेंचर स्टार्ट किया है जिसका नाम द होम सैलॉन है. ये वेंचर एसेंशियली होम डिलीवरी है सैलॉन एंड स्पा रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए फॉर वुमेन विद इन 60 मिनट्स. ये हमने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत बार सैलॉन जाने के लिए आपके पास या तो टाइम नहीं रहता, या अगर टाइम रहता भी है तो वो मिनिमल होता है, 1 घंटे का, 2 आवर्स का. और अगर आपको सैलॉन जाना है तो पहले तो वहां तक आपको पहले ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वहां पर की वेटिंग अलग होती है, फिर एक बार आपका सर्विस कंप्लीट भी हो गया हो तो आइदर योर नेल पॉलिश हैज टू ड्राई या बिलिंग में टाइम लग जाता है. तो क्या होता है, बहुत बार आपको अपनी सर्विसेज एक दिन से ज्यादा में स्प्लिट करनी पड़ती है. इसी कारण से हमने डिसाइड किया कि आज अगर आपको सब कुछ घर पर मिलता है तो प्रोफेशनल सैलॉन एंड स्पा रिलेटेड ट्रीटमेंट्स क्यों नहीं. ये इंडस्ट्री एक्चुअली बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया क्रिएट किया है. बहुत टाइम से यू गॉट लोकल पार्लर वाली जो घर पे आती है. हमने सिर्फ इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनलाइज किया है, जहां पर हम सैलॉन क्वालिटी का आपको ट्रीटमेंट्स घर पर देते हैं विद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, विद ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, हाइजीनिक एनवायरमेंट एक्सेट्रा. सो this product has been most utilized by pregnant mothers, young mothers, working professionals, या वो लोग जिनके पास टाइम कम रहता है लेकिन आजकल उनके सोशल टच पॉइंट्स बहुत होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे नीड टू लुक गुड ऑल द टाइम बिकॉज दे मीट मोर पीपल. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के साथ. आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर. नमस्कार एंड टेक केयर.